करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के दिग्गज राज्यसभा के लिए सक्रिय हो गए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से कमलनाथ, जीतू पटवारी, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल रेस में है। बीजेपी से कई जो बड़े नामों की चर्चा हो रही है। राज्यसभा चुनाव है, 18 तारीख को चुनाव है। एमपी सरकार जो है इस बार आदिवासी चेहरे सुमीर सिंह को यहां पर मिल सकता है मौका। जॉर्ज कुरियन की सीट पर बाहरी चेहरों को मौका मिलेगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो कांग्रेस से कमलनाथ, जीतू पटवारी, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल जो है वो रेस में है। बीजेपी से कई बड़े नामों की चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर। एमपी सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों के नाम के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आदिवासी चेहरे सुमेर सिंह को एक बार फिर से मौका मिल सकता है और बाहरी चेहरे को भी मिलेगा मौका जॉर्ज कुरियन की सीट पर। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो बीजेपी से कई बड़े नामों की चर्चा। एमपी सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों के नाम के कयास। आदिवासी चेहरे सुमेर सिंह को मौका मिल सकता है एक बार फिर। जॉर्ज कुरियन की सीट पर बाहरी चेहरे को ही मिलेगा मौका। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 3 सीट है मध्य प्रदेश की। अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं? सूत्रों के हवाले से क्या कुछ बड़ी खबर मिल रही है? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि 3 सीटें हैं और 3 सीटें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती राज्यसभा के लिहाज से, तो यही कारण है कि दोनों पार्टियां काफी सक्रियता दिखा रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो लोग रेस में हैं वो दिल्ली की दौड़ भी लगा रहे हैं। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के 2 बड़े मंत्री जो हैं, सीनियर मंत्री, वो अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, नितिन नवीन से मुलाकात कर चुके हैं। और वहीं लेकिन पार्टी का फार्मूला यही है कि पार्टी मध्य प्रदेश में चूंकि नंबर्स अच्छे हैं तो एक बाहरी व्यक्ति को मौका देती है जहां से पार्टी चाहती है कि उनका रिप्रेजेंटेशन रहे, जहां उनके विधायक नहीं है। और यही कारण है कि जॉर्ज कुरियन को हमने देखा है कि यहां से मौका मिला था। तो एक तो सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी ने उसी फॉर्मूले पे रिजर्व रखी है। दूसरी आदिवासी चेहरे के लिए रिजर्व रखी गई है, जैसे कि सुमेर सिंह सोलंकी की अगर हम बात करते हैं, वो पहले भी चूंकि वो आदिवासी चेहरा है तो एक तो उनकी संभावना है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। लेकिन अगर उनको नहीं मिलता है तो पार्टी का फॉर्मूला यही है कि आदिवासी की जगह आदिवासी चेहरे को ही जो है मौका दिया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस स्ट्रेटजी के साथ नजर आती है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति साफ तौर पे दिख सकती है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो दिग्विजय सिंह भले ही ये कह रहे हैं कि मैं आगे जो है वो राज्यसभा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें जिस तरह से उनका मिलने मिलाने का दौर है, बदला हुआ मिजाज है, तमाम चीजें बता रही है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ और जो 2 सबसे बड़े दिग्गज हैं एमपी कांग्रेस के, यानी कि कमलनाथ, उनके संदर्भ में भी ये बात आ रही है कि कमलनाथ चाहते हैं कि या तो उनको राज्यसभा भेजा जाए और उनकी जगह अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को, खासतौर पे वो नकुल नाथ के लिए प्रयासरत हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक तो ये हो गया समीकरण। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का जो ओबीसी फार्मूला है उसके अंतर्गत कई सारे लोगों ने ओबीसी होने के नाम पे दावेदारी ठोक दी है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ओबीसी चेहरा है, अरुण यादव जो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो ओबीसी चेहरा है, और कमलेश्वर पटेल जो मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं और विंध्य में ठीक ठाक पकड़ रखते हैं, इन तीनों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टियों के कई बड़े चेहरे फिलहाल रेस में नजर आएंगे। पर बीजेपी अपने तरीके से यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए से तय करती है कि कौन होगा उम्मीदवार, लेकिन कांग्रेस में अभी इसको लेकर मारामारी जारी है। जी बिल्कुल अनुराग, एक चीज और है, जैसे पहले ये खबर मिल रही थी कि जॉर्ज कुरियन के जो है रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि किसी बाहरी को मौका मिल सकता है सूत्रों के हवाले से। तो इसे लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? चूंकि देखिए जॉर्ज कुरियन खुद ही एक बाहरी चेहरा है, तो निश्चित रूप से या तो कुरियन रिपीट होंगे, लेकिन अगर कुरियन रिपीट नहीं होंगे तो फार्मूला है कि वो प्रदेश के बाहर का ही चेहरा जो है उसी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी ने एक तरीके से कोटा डिसाइड कर दिया है मध्य प्रदेश से कि इतने बाहरी चेहरों को मौका मिलेगा, क्योंकि आपके पास में बहुत अच्छे विधायकों के नंबर हैं। तो जहां से आप चुनाव नहीं जीत पा रहे जिन स्टेट से, वहां के चेहरे को मौका देके थोड़ा प्रभावशाली बना जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज मध्य प्रदेश होती है। लेकिन एमपी बीजेपी में जरूर इसको लेकर कई बार नाराजगी होती है
कि हम अच्छा परफॉर्मेंस देते तो हमारे ही लोगों को मौका मिलना चाहिए, पर ऐसा बीजेपी करती नहीं है। बीजेपी दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ से उतार देती है और जितवा के राज्यसभा भेजती है। और बड़ी बात यह कि वो दोबारा मध्य प्रदेश की तरफ झांकते भी नहीं है। तो अब देखना होगा कि ये नाराजगी दूर करने की भाजपा कोशिश करती है या फिर दोबारा बाहरी चेहरे को ही मौका देती है। जी बिल्कुल। और अनुराग, एक चीज और मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी कि अगर हम देखते हैं कि राज्यसभा चुनाव है, संख्या बल के हिसाब से अभी क्या स्थिति बन रही है, अगर हम ओवरऑल जो परिणाम आए हैं चुनाव के परिणाम, उसके हिसाब से संख्या बल के हिसाब से क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, अगर हम देखें तो तीनों सीटें सुरक्षित है। दो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर दोनों सीटों की बात करें तो अबाउट 23 प्लस का नंबर है। बिल्कुल। कांग्रेस की बात करें तो उसके पास में अबव 6 है। मतलब इस तरीके से देखें तो अभी तो सुरक्षित स्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऑपरेशंस करती है तो नंबर थोड़ा क्लोज भी है। 5 से 6 विधायक इधर उधर हुए तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। 2 कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी वोट देने की पात्रता नहीं रख रहे हैं। अगर हम देखें इस तरीके से तो 2 विधायकों को, दतिया विधायक जो है और इसके अलावा अगर हम बात करें विजयपुर विधायक, इन दोनों को वोट के लिए अमान्य हो गए हैं। तो इन परिस्थिति, एक कांग्रेस की विधायक जो है वो भाजपा के साथ नजर आती हैं। तो ऐसे में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी मेहनत की तो कहीं ना कहीं जो तीसरी कांग्रेस की सीट है वो असुरक्षित हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। वाकई अब देखने वाली बात होगी, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन क्या कुछ निकलकर इस पर सामने आता है, इंतजार करना होगा। और बीजेपी कांग्रेस अपनी रणनीति तो बना ही रही है। तो कुल मिलाकर अब राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी है कि आदिवासी चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से, और एक जॉर्ज कुरियन की जो सीट पर है, जॉर्ज कुरियन पहले ही बाहरी हैं, जैसा कि अनुराग अभी जानकारी दे रहे थे। बाहरी को ही जगह मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है।